Students, welcome to Prarambh Gulel series that we have started, and we'll be starting up with next chapter today, which is Plant Kingdom. Now, when we talk about Plant Kingdom, we've understood in previous chapters, which is chapter like biological classification, कि काफी सारे साइंटिस्ट जो थे वो अलग-अलग तरीके से सारे ऑर्गेनिजम्स को एक किंगडम में ग्रुप करना चाहते थे और किंगडम के बाद फर्दर क्लासिफिकेशन करना चाहते थे। अब इस केस में इस पर्टिकुलर कंडीशन में उन्होंने डब्ल्यू एच विटेकर ने बेसिकली दैट इज आर एच विटेकर ने हमको किंगडम प्लांटे बना के दिया था जो एक सॉर्टेड और वेल एक्सेप्टेड किंगडम था। इस प्लांटे किंगडम को फर्दर जब क्लासिफिकेशन करना था डिटेल्ड क्लासिफिकेशन, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मेथड का इस्तेमाल किया। इनमें से जो सबसे अर्लीस्ट सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, दैट वाज बेसिकली गिवन टू अस बाय लिनायस। एंड उससे भी पहले जो सिस्टम था दैट वाज बेस्ड ऑन इट्स यूजेस जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। लिनायस ने हमको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था बेटा, जहाँ पे उन्होंने सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर किया था, इंक्लूडिंग हैबिटेट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट, color of that particular plant, number of organisms that were existing, and shapes of the leaves. So, color, number, and shapes of the leaves was what considered by Linnaeus for classification of plants further. All right. And when we observe this pattern of classification, it is mainly based on vegetative characters or on androecium only, but there was no gynoecium considered. Because of this particular method of classification, the separation of organisms that are very closely related was been done. यानी ऐसे दो प्लांट्स जो काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, बट क्योंकि उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े अलग है एक दूसरे से, इस वजह से उनको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया गया था। तो ये तो गलत बात हो गई थी क्लासिफिकेशन का। प्लस ज्यादातर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को वेटेज दिया गया था और सेक्सुअल को कम दिया गया था। तो हम जानते हैं बेटा कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को चेंज करते जाते हैं। अब अगर वो एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहे हैं, तो हम उनको बेस बना के क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, बिकॉज फिर बार बार चेंजेस हो जाएगा और ग्रुपिंग बराबर से हो ही नहीं पाएगा। इन दो ड्रॉबैक के वजह से आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन मेथड जो है वो रूल आउट कर दिया गया था बेटा। और फिर हमारे पास आया था एक नया मेथड क्लासिफिकेशन का, विच वाज नेचुरल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जब हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बात करें, इसको दो साइंटिस्ट ने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। इन दोनों ने ही दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर किए थे एग्जैक्टली जैसा लिनायस ने किया था, विच वाज ही कंसिडर्ड सेक्सुअल एज वेल एज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, दैट इज रिप्रोडक्टिव as well as the vegetative characters. However, based on the natural affinities amongst the organisms, the external features, that is morphology, was considered as well as anatomy was considered in detail, जहाँ पे उन पर्टिकुलर टिश्यूज के एक्स्ट्रा अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उनकी एनाटॉमी, उनके एम्ब्रियोलॉजी प्लस उनके फाइटोकेमिस्ट्री, मतलब उनके अंदर कौन से केमिकल्स है, इतने डिटेल लेवल पे जाके उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, जिस वजह से नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है इट इज वेरी वेल एक्सेप्टेड एंड मोर फर्म इन परफॉर्मिंग द क्लासिफिकेशन मेथड। However, there were two more scientists, एंगलर एंड प्रेंटल नाम के, जिन्होंने कहा कि आप नेचुरल क्लासिफिकेशन करो, नो डाउट ऑन दैट, इट्स अ वेरी गुड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन नेचुरल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ साथ अगर आप किसी भी ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी अगर देखें, विच इज नथिंग बट उनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी अगर तुम कंसिडर करते हो, तो इन दैट केस शायद probably the classification will become more firm and that will be more authentic. So organisms that are belonging to same taxa are always said to have common ancestors. All right beta. However, three क्लासिफिकेशन मेथड्स जो हमने देखे, विच इज आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, इसके बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई हम कर चुके थे। लेकिन लेकिन अगर हमें इनके क्लासिफिकेशन में कहीं पे भी डाउटफुल चीजें लगती है, या मतलब इट्स अ सीन के बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटीज है लेकिन बेसिक कुछ कुछ डिफरेंसेस है, या फिर
बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के पास सेम टाइप के कंडीशंस है, तो इनको आगे फर्दर किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जा सके। तो अगर हमें कोई डिफिकल्टी आती थी क्लासिफिकेशन के लिए, तो उस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ और डिटेल्ड मेथड्स थे। अब ये और डिटेल्ड मेथड्स क्या क्या हो जाते हैं, तो यू हैव समथिंग कॉल्ड एज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बेटा। Numerical taxonomy is considered to be one of the most advanced taxonomy. Why is it called as advanced method of classification or taxonomy? Is because it uses technology wherein it uses computers. इसके अलावा it is advanced because एक समय पे ये बहुत सारे characters को consider कर सकता है, as we can see over here that at one given period of time you can consider multiple characters, and all of these characters are assigned certain numbers and certain codes. हर एक character को कुछ number और कुछ code दिए जाते हैं, और इन नंबर और कोड को जैसे ही कंप्यूटर में डाल के डेटा को प्रोसेस किया जाता है, सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस देके इजीली हमको क्लासिफिकेशन करके मिल जाता है। हो गया नहीं मजेदार? दैट्स द रीजन इसे कहा जाता है दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन बेटा। ऑलराइट, पोस्ट दैट हमारे पास दो और मेथड है जिसे हम कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी सेल के न्यूक्लियस के अंदर के कैरेक्टर्स को कंसिडर करता है, विच इज क्रोमोसोम नंबर को कंसिडर करेगा, यानी उस ऑर्गेनिजम्स में कितने क्रोमोसोम्स है, उन क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर क्या है, उन क्रोमोसोम्स का बिहेवियर क्या है। इन तीनों कैरेक्टर्स को कंसिडर करके जब क्लासिफिकेशन किया जाए ऑर्गेनिजम्स का, तो उसे हम कह देंगे साइटोटैक्सोनॉमी। ऑलराइट बेटा, वहीं पे अगर हम केमिकल्स को कंसिडर करें, दो प्लांट्स के अंदर के केमिकल्स को कंसिडर करें, और अगर दो प्लांट्स के अंदर सिमिलर टाइप के केमिकल्स बन रहे हैं, तो उनको इकट्ठा एक ग्रुप में डाल सकते हैं। इसे हम कहते हैं कीमोटैक्सोनॉमी। ऑलराइट बेटा, क्विक रिवीजन करते हैं। तीन मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन थे, नेचुरल, आर्टिफिशियल, फाइलोजेनेटिक। डिफिकल्टी हुआ अगर क्लासिफिकेशन का, तो फर्दर और तीन मेथड हमको दिए गए हैं, विच इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी। इनके बेसिस पे प्लांट किंगडम को हमने आगे फर्दर क्लासिफिकेशंस करवा दिए थे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट किंगडम स्पेसिफिकली, तो प्लांट किंगडम, ओके, तो प्लांट किंगडम जो है इट कैन बी क्लासिफाइड फर्दर इनटू टू सब किंगडम्स। ये जो हमको यहाँ पे दो चीजें दिख रही है, these can be identified as sub-kingdoms. Okay, they can be identified as sub-kingdoms. So we have something called as sub-kingdom cryptogame and sub-kingdom phanerogame. Sub-kingdom cryptogame जो है बेटा, ये क्रिप्टोगैमे, मीनिंग क्रिप्ट यानी छुपा देना, और गैमे यानी गैमीट्स। तो यहाँ पे गैमीट्स जो होते हैं उसको छुपाया जाता है, जबकि फेनेरोगैमी वो होते हैं जिनको छुपाया नहीं जाता। इनका दूसरा शब्द हम ये भी, दूसरा मीनिंग ये भी ले लेते हैं कि क्रिप्टोगैमी यानी दीज आर विदाउट सीड्स, they do not produce seeds, whereas phanerogamy are those which tends to produce seeds. are we clear बेटा? जब हम क्रिप्टोगैमी का बात करते हैं, तो याद रखना इनके लाइफ साइकिल में पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना पानी के इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं होता। एंड यू हैव अ स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल वेयर देयर इज मोटिलिटी सीन इन देम। स्पेसिफिकली जो गैमिट्स होते हैं वो मोटाइल गैमिट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। ठीक है, आगे आगे चैप्टर में समझेगा हमको कि ये किस प्रकार और कैसे हो रहा है। So very firstly, when we talk about cryptogamy, it can further be divided into three categories or into three uh, classes. There are three class that you can consider over here. Okay, or three divisions. Sorry, we can consider three divisions over here. So you have division thylo thallophytes. Thallophytes are those which have thalloid body, meaning their body cannot be differentiated into root, stems, and leaves. Example, that is class that we have over here becomes algae. All right. Then you have bryophytes, which will be able to produce embryos.
and these are avascular in nature, meaning they do not have xylem and phloem. It includes two classes in it, which is liverworts and mosses. You've got next, which is pteridophytes. Pteridophytes are also included in embryophytes because they have the capability of production of embryos. These will have vascular tissues present, and that's why they can also be identified as vascular cryptogams, whereas these are identified to be as amphibians of plants. जब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स का, तो ब्रायोफाइट्स आर कंसिडर्ड टू बी एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स. व्हाई आर दे कंसिडर्ड टू बी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, ये राज हम थोड़ा आगे क्लियर करते हैं. ठीक है. Then, when we talk about phanerogamy, phanerogamy are further divided into two classes, two divisions, which is gymnosperms and angiosperms. Gymnosperms are those which have naked seeds, meaning उनके seeds के ऊपर fruit का covering नहीं होता. They lack vacuole and thus they do not have fruit production, but they do have seeds formed. Example for this can be conifers. Whereas when we talk about angiosperms, these will have hidden seeds, meaning उनके seeds के आसपास fruit आ जाता है, जिस वजह से seeds clearly visible नहीं होते. So these basically have two different types, as we can see over here. You can have monocots and you can have dicots. All right. Let's try to classify organisms quickly based on their characteristic features. So very firstly, when we observe, जो अलगे होते हैं बेटा, इनको हम ए एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं. क्यों ए एम्ब्रियोफाइट्स कहेंगे? बिकॉज इनके अंदर एम्ब्रियोज नहीं बनते, इस वजह से दे विल बी आइडेंटिफाइड एज ए एम्ब्रियोफाइट्स. सो इनके अंदर ना ही एम्ब्रियो बन रहा है, ना ही रूट होता है, ना स्टेम, ना लीफ, ना वास्कुलर टिश्यू. तो ये काफी ज्यादा बेसिक हो गए. तो हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशन के दौरान सबसे पहला प्लांट जो धरती पे आया था वो अलगे ही था. ठीक है. Next category that we have is division Bryophyta or division Bryophytes, which are embryophytes, but then they are atracheophytes. Atracheophytes meaning उनके पास कोई भी vascular tissues नहीं होता, but they definitely can produce something called as embryo. इनका बॉडी भी थैलोफाइटिक होता है, which is their body is not differentiated into root, stems and leaves, and also they do not have vascular tissues. Coming to pteridophytes, these are embryophytes and tracheophytes. So these are first vascular cryptogams that we have. Also, their body is non-thalloidal in nature, मतलब उनके बॉडी को हम रूट, स्टेम्स और लीव्स में आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सो इनके पास एम्ब्रियो भी होगा, रूट, स्टेम, लीव्स भी होगा और वैस्कुलर टिश्यूज भी होगा. तो हम कह सकते हैं कि ये एक एडवांस्ड लेवल का क्रिप्टोगैम है, which is forming a connecting link between seeded and non-seeded plants. How? We will understand further in the chapter. When we talk about gymnosperms, these are naked seeded, as we've discussed. They do not have any flower or fruits being formed. They only have ovule present, which is further responsible for development into seeds. When we talk about angiosperms, they will have hidden seeded phanerogams. These are identified to be as hidden seeded. They do have seeds, and that is hidden. So that is, these are flowering and fruiting plants that we have, one of the most advanced version of plants. Are we clear, beta? So this was introduction to what kingdom Plantae looks like and how it was bifurcated based on the classification methods that we just saw. All right. Let's go ahead next for algae.